हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मम एंड सन टीम चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब। एडवर्ब भी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ग्रामर के, उनका एक टॉपिक एडवर्ब भी आता है और बच्चों को वही जैसे ग्रेड 1 और 2 से एडवर्ब भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। हालांकि डिपेंड करता है कि छोटे बच्चों को कौन से वर्ड स्पेशली इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि एडवर्ब्स होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम लोग एजुकेशनल वीडियोस लाते हैं और आपका कमेंट अगर आप करते हैं तो हम लोग थोड़ा मोटिवेट होते हैं अपनी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं एडवर्ब आखिर कौन से वर्ड्स होते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो समटाइम्स एडवर्ब एक्चुअली जब छोटे बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो यही बताया जाता है कि जो आपको मोर इन्फॉर्मेशन वर्ब के बारे में दे रहे हैं, जो वर्ब मतलब कि जो एक्शन वर्ड है उसको जो मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब मोर कर रहा है, दैट इज एडवर्ब। छोटे बच्चे वही एडवर्ब समझते हैं। धीरे धीरे जब वो ग्रेड 3 और 4 में जाते हैं तो उनको समझ आता है कि एडवर्ब वो वर्ड्स भी हो सकते हैं जो एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं सेंटेंस में या किसी दूसरे एडवर्ब को भी। मैं यहाँ पे बहुत छोटा सा 2-3 सेंटेंस का एग्जांपल देकर पहले ये बता रही हूँ कि एडवर्ब कैसे 3 अलग अलग थिंग, जैसे कि मैंने एडवर्ब के डेफिनेशन में बताया, कैसे वर्क करता है। तो राम स्विम्स फास्ट, यहाँ पे जो स्विम वर्ड है वो है वर्ब, तो वर्ब को जो डिस्क्राइब कर रहा है वो वर्ड है फास्ट। राम कैसे स्विम कर रहा है? फास्ट। तो ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है और ये हुआ एडवर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस है सुधा इज अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल। अब यहाँ पे जो वर्ड है वेरी, वो आप देख रहे हैं किसको डिस्क्राइब कर रहा है, किसके लिए वेरी यूज हुआ है? ब्यूटिफुल के लिए। तो ब्यूटिफुल एक एडजेक्टिव है, वेरी ब्यूटिफुल, तो ब्यूटीफुल वर्ड को जो वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पर वो है एडवर्ब। अब शीना स्वम टू फास्ट, तो फास्ट ऑलरेडी एक एडवर्ब है, मतलब जो कि बता रहा है कि उसने स्विम कैसे किया, ये ऑलरेडी आपको बता रहा है कि स्विम फास्ट किया। टू उसमें और एक ऐड हो जा रहा है जो कि एडवर्ब है। तो इसी तरह से एडवर्ब डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। छोटे बच्चों की बात करें तो जो एडवर्ब के डिफरेंट काइंड्स होते हैं उनमें से छोटे बच्चों को हम सबसे पहले जो एडवर्ब वर्ड सिखाते हैं वो है एडवर्ब ऑफ मैनर, लाइक हाउ द एक्शन इज डन। वो जो एक्शन की बात हम कर रहे हैं, स्पेशली वर्ब वाले वर्ड्स ही बच्चों को आते हैं एडवर्ब के ग्रेड 2-3 लेवल तक, कि जो एक्शन है वो कैसे हो रहा है। इसके अलावा देर आर मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एक बार मैं सब बता देती हूँ। एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, जो मैंने कहा ग्रेड 1 और 2 में हम लोग स्पेशली यही वाला एडवर्ब बच्चों को सिखाते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये सारे धीरे धीरे बच्चे जब 3-4 में लेवल में आते हैं तब सीखते हैं। सबसे पहले हम एडवर्ब ऑफ मैनर का देखते हैं जो कि ग्रेड 1 और 2 लेवल में आता है। एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स अस स्पेशली हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस, जो एक्शन है वो कैसे हो रहा है। सो विकी रैन स्लोली, जो वर्ड यहाँ पे एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है वो है स्लोली। हर्षित ईट्स क्विकली, तो हर्षित जो है वो कैसे खा रहा है? क्विकली, ये भी एक्शन है यहाँ पर, ये भी एक्शन वर्ड है। रीमा डांस्ड ग्रेसफुल्ली, ग्रेसफुल्ली डिस्क्राइब कर रहा है एक्शन वर्ड को। तो कई बार बच्चे ये समझते हैं लता सैंग मेलोडियसली, तो यहाँ पर मेलोडियसली जो डिस्क्राइब कर रहा है वर्ब को वो है सैंग। छोटे बच्चे कई बार ये समझते हैं, कई बार हम लोग भी जब छोटे थे तो यही समझते थे कि जो LY वाले वर्ड्स हैं वही हमेशा एडजेक्टिव्स होते हैं, एडवर्ब होते हैं, LY वाले वर्ड ही एडवर्ब होते हैं।
तो ऐसा नहीं है, कई बार अलग वर्ड भी एडवर्ब होते हैं और उनका ये कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि एडवर्ब कौन से वर्ड हैं जो सिर्फ मॉडिफाई कर रहे हैं, वो ly के अलावा भी हो सकते हैं, क्योंकि बाय द टाइम वो 3, 4, 5 में जाते हैं सारे जितने भी एडवर्ब्स हैं, और हर एक वर्ड को भी, जैसे एडजेक्टिव्स हो गया, वर्ब हो गया, उनको भी डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब आते हैं सेंटेंस में। जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर, उस वर्ड को हम वो एडजेक्टिव्स में ly ऐड करने से बनते हैं। जैसे यहाँ पर ब्राइट, तो ब्राइट एक एडजेक्टिव है, इसके साथ ly ऐड करने से ब्राइटली। जैसे द स्टार शाइन्स ब्राइटली, तो जो वो शाइन कर रहा है वो कैसे हो रहा है, ब्राइटली, तो ये एडवर्ब। स्लो ly ऐड करके स्लोली, पोलाइट ly से पोलाइटली, चेयरफुल चेयरफुल्ली, तो ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, इनमें हम जब ly ऐड कर रहे हैं तो ये एडवर्ब बन रहे हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, जनरली एडवर्ब ऑफ मैनर जो ग्रेड 1 और 2 लेवल तक के बच्चों को सिखाए जाते हैं, उन वर्ड में मैक्सिमम वर्ड्स ly से ही होते हैं, बट कुछ कुछ और वर्ड्स भी होते हैं जो कि एडवर्ब हैं, लेकिन उनमें ly नहीं आता, जैसे ये एक मैंने बताया फास्ट। तो इसी तरह से बच्चों को कोई भी टॉपिक जो है समझाना और उनका कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो एडवर्ब्स वो वर्ड हैं जो कि किसी भी वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं, कभी समटाइम्स किसी एडजेक्टिव्स को और समटाइम्स किसी दूसरे एडवर्ब को भी। और प्रैक्टिस, जो कि मैं हमेशा बताती हूँ कि जितना भी हम लोग बच्चों को ग्रामर सिखाएं, हर चीज़ के साथ उनके लिए डिफरेंट फॉर्म में वैरायटी की एक्सरसाइज करके प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो जैसे यहाँ पर ये मैं कुछ क्वेश्चंस करा देती हूँ, जैसे चूज द करेक्ट आंसर्स। शी इज़ पेंटिंग, अब ये नाइसली और नाइस इन दोनों ऑप्शन में से राइट चूज करना है, तो नाइसली। इस तरह से कुछ ऐसे दो वर्ड्स देकर, ब्यूटीफुल्ली, क्विकली, ये एक एग्जाम्पल हो गया। कुछ जैसे ये है कि अंडरलाइन द एडवर्ब एंड सर्कल द वर्ब। अब क्योंकि एडवर्ब जानने के लिए वर्ब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पेशली ग्रेड 1 और 2 में, जैसे मैंने बोला, उनको वर्ब के ऊपर ही एडवर्ब बताया जाता है, तो इसीलिए मैं दोनों की प्रैक्टिस साथ साथ करा देती हूँ। ही मूव्ड स्विफ्टली, ही मूव्ड स्विफ्टली इनटू द लाइब्रेरी। सो यहाँ पर वर्ब जो है वो सर्कल है एंड एडवर्ब जो है वो अंडरलाइंड है। ये एक पैटर्न है। इसके अलावा आप सेंटेंस फॉर्म में दे सकते हैं, मेक अ सेंटेंस वाइसली। तो अब जैसे बीरबल डिड द वर्क वाइसली, अब बच्चे कुछ भी अपनी समझ से सेंटेंस बना सकते हैं, बट उनको ये एडवर्ब यूज करना है एक कोई ना कोई वर्ब के साथ। तो अब जब मैंने बताया तो वर्क वाइसली एक एडवर्ब हो गया, एक सेंटेंस हो गया वर्ब से। साइलेंटली, अब ही एट द चॉकलेट साइलेंटली, तो इसमें भी जैसे एक वर्ब लेकर और उस वर्ब को डिस्क्राइब किया यूजिंग द एडवर्ब। मैच द एडवर्ब विद देयर ऑपोजिट्स। तो इस तरह से वर्कशीट्स बनाना काफ़ी ज़रूरी है जब भी आप कोई कंसेप्ट समझाएं। ऐसे डिफरेंट जितनी भी वैरायटी फॉर्म हो सकते हैं प्रैक्टिस कराने के, उनसे ये सेम कंसेप्ट प्रैक्टिस कराइए और साथ साथ पुराने कंसेप्ट्स को भी ज़रूर रिवाइज कराते रहिए। अब ये क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट एडवर्ब ऑन योर ओन। अब ऑन योर ओन मतलब अपने आप ही इसमें कुछ ना कुछ एडवर्ब आपको पुट करना है। जैसे शी लिसन्स द स्टोरी, तो ईगरली आ गया। ही क्रॉस्ड द रोड केयरफुल्ली। तो जो भी बच्चों के इतने सारे एक्सरसाइज करने के बाद उनको जो भी माइंड में वर्ड आएगा जो कि राइटफुली इसमें फिट हो सकता है, वो बच्चे लिख देंगे। तो इससे क्रिएटिविटी भी उनकी बूस्ट होगी, क्योंकि वो खुद ही वर्ड सोचकर लिख रहे हैं। तो इस तरह से प्रैक्टिस करना और हर चीज़ का ग्रामर का
हमेशा प्रैक्टिस कराते रहना काफ़ी ज़रूरी है। तो आशा कर रही हूँ वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि एडवर्ब क्या है, और अगर छोटे बच्चे हैं आपके, तो छोटे बच्चों को किस लेवल तक के और कौन से वाले वर्ड्स उनको समझाने हैं। LY वाले वर्ड हम एडवर्ब ऑफ मैनर वाले बनाते हैं, लेकिन सिर्फ LY वाले वर्ड ही एडवर्ब हो, अगर बच्चों को ये कंसेप्ट रहे तो उनको आगे जाके क्लासेस में मुश्किल होगी। इसलिए ग्रामर का कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय।